अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं, जो कि एफबीआर की तरफ से अपडेट है। और वो अपडेट है जी, एसओपीज़ हैं, कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो बनाए गए हैं एफबीआर की तरफ से। जो लोग डिसीज़ या डेड हो गए, यानी जिनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, तो और अगर वो रजिस्टर्ड थे या उनके नाम पे जैसे एनटीएन या सेल टैक्स नंबर जो था वो रजिस्टर्ड था और उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसको कैसे डी रजिस्टर करना है। क्योंकि एफबीआर को तब तक पता नहीं चलेगा कि वो लोग जो हैं अब ज़िंदा नहीं हैं, अलाइव नहीं हैं, जब तक आप उनकी डी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और उनके अगेंस्ट जो है वो फिर नोटिस वगैरह जो है वो सर्व होते जाएंगे। इसलिए अगर किसी की होती है डेथ, तो फिर उनको ये चाहिए, उनके जो लीगल वर्सा हैं, कि उनकी डी रजिस्ट्रेशन करें। और अगर उनकी जो कि एक लीगल वे भी है, ताकि पता चल जाए डिपार्टमेंट्स को कि अब उनकी डेथ हो चुकी है और उनके नाम पे किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी वगैरह क्रिएट ना हो टैक्स वगैरह के हवाले से, और ना ही जो है वो उनको कोई किसी किस्म के नोटिस जो हैं वो सर्व किए जाएं। तो वो क्या अपडेट है, वो क्या नोटिस हैं, या क्या जो है वो अपडेट है एफबीआई की तरफ से, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जी एक लेटर है जो कि 5 अक्टूबर 2023 को इशू किया गया, और चीफ कमिश्नर की तरफ से ये सारे ऑफिस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ एनटीएन एसटीआर एंड ऑफ डिसीज टैक्स पेयर्स, ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी है। और उनके लिए क्या एसओपी अपनाए जाएं डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, चाहे वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड थे या फिर वो उनका एनटीएन था। ठीक है, ये थोड़ी सी उसकी समरी वाला लिखी हुई है, ठीक है। ये एसएच तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और एसओपीज़ क्या है, कॉपी इनक्लोज्ड है इसके साथ। वो क्या है, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रोसीजर्स क्या हैं। ये तो कवरिंग लेटर है, ठीक है। और ये जी हैं आईआर लिटिगेशन जिन्होंने इसको इशू किया है, और वो क्या है वो देख लेते हैं। ये हैं जी एसओपीज़, इसमें मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ एनटीएन एसटीआर एंड डिसीज टैक्स पेयर्स। और जब पता चलेगा कि किसी टैक्स पेयर की डेथ हो गई है या कोई एप्लीकेशन आती है, तो फिर एनटीएन के हवाले से या एसटीआर के हवाले से, तो जो कंसर्न सीआईआर हैं, चीफ इनलैंड रेवेन्यू जो हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो हैं, वो क्या करेंगे, एक प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा। अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉज एंड रूल द फॉलोइंग एसओपी विल बी फॉलोड। वो क्या क्या रूल हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट अंडर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दिया है तो उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। वो वेरिफिकेशन कहाँ से होगी जी, वो नादरा से होगी कि तो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो एक्यूरेट है, ठीक है, डिसीज इंडिविजुअल का है, नाम, सीएनसी नंबर वगैरह, डेट ऑफ डेथ वगैरह, ठीक है। और आपको पता भी है कि अब जो बनते हैं डेथ सर्टिफिकेट वो बनते हैं कंप्यूटराइज्ड, तो वो बनवाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद चेंज ऑफ स्टेटस इन आईआरएस एज वेरीफाइड एज डिसीज्ड बाय द कमिश्नर। फिर कमिश्नर क्या करेंगे कि आईआरएस के अंदर वेरीफाइड एज डिसीज उसको वेरीफाइड कर देंगे कि वो डिसीज्ड हो चुके हैं। और वंस द कंसर्न कमिश्नर वेरीफाई द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ही विल मॉडिफाई द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर मार्किंग स्टेटस एज वेरीफाइड एज डिसीज, ठीक है। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी स्टेप 1 वाले, तो जो कमिश्नर हैं उसको वेरीफाई कर देंगे कि उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। और सब्सिक्वेंट स्टेप्स फिर वो क्या होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि अगेंस्ट कोई रिकवरी तो नहीं बनती। डिस्चार्ज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन ऑफ द डिसीज टैक्स पेयर, ठीक है जी। वो कमिश्नर जो हैं वो चेक करेंगे कि इनके अगेंस्ट कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी है, यानी कोई इन्होंने टैक्स पे करना था, कोई पेनल्टीज वगैरह थी, कोई ऑब्लिगेशन था। और रिकवरी जो है उसकी जो सेक्शन 87 में लिखी है उस हिसाब से उसको देखा जाएगा। द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ द सेल टैक्स मे बी डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ रूल 11 सब सेक्शन 4 ऑफ द सेल टैक्स रूल्स 2006 और डिसीज टैक्स पेयर एंड बी रिकवर, ठीक है। अगर इनकम टैक्स की है तो वो सेक्शन 87 के तहत देखा जाएगा। अगर सेल टैक्स की रिकवरी है तो रूल 11 और सब रूल 4 जो है उसके तहत जो है उसको देखा जाएगा, ठीक है। वंस ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एनटीएन और एसटीआरएन, ठीक है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और नेशनल टैक्स नंबर। द कंसर्न कमिश्नर जो है वो एक ऑर्डर इशू कर देगा कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन है इसको कैंसिल किया जाए, चाहे वो एनटीएन की थी या एसटीआरएन की थी। और आईआरएस के अंदर वो अपडेट हो जाएगा रूल 82 सब रूल 5 ऑफ द इनकम टैक्स रूल 2002 एंड अंडर रूल 11 ऑफ द सेल टैक्स रूल, ठीक है। ये रूल्स हैं, अगर आप ये देखना भी चाहेंगे ना रूल्स, तो ये एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि आपने ये रूल्स वगैरह ऑर्डिनेंस वगैरह डाउनलोड कहाँ से करने हैं, ठीक है। तो ये इन रूल्स के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है उनकी कैंसिल कर दी जाएगी और उसका एक ऑर्डर जो है वो इशू किया जाएगा कमिश्नर की तरफ से।
अपडेटिंग द टैक्स पेयर स्टेटस इन IRS एंड रिलेटेड डाटाबेस, जितने भी रिलेटेड डाटाबेस हैं FBR के साथ इंटरलिंक्ड हैं और जो IRS है वहाँ पे इनका जो है स्टेटस वो अपडेट कर दिया जाएगा। जब जैसे ही ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन या डी रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू होगा तो वो जो कंसर्न कमिश्नर हैं फॉरवर्ड द सेम टू LRO लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर टू अपडेट द टैक्स पेयर स्टेटस एज डिसीज, ठीक है जी, इन IRS सिस्टम और अदर रिलेटेड डाटाबेस एंड मूव द टैक्स पेयर डिटेल फ्रॉम द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये जो ATL लिस्ट होती है हमारी जो FBR की वेबसाइट पे पड़ी भी हुई है, वहाँ से उनका नाम जो है रिमूव कर दिया जाएगा। बाद में कम्युनिकेटिंग द डी रजिस्ट्रेशन टू लीगल हेयर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज टैक्स पेयर। अब जो लोग जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे जो लीगल हेयर्स होती हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनकी डेथ हो चुकी है टैक्स पेयर की, उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उनको जो ऑर्डर है डी रजिस्ट्रेशन का और कॉपी ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन जो है वो उनको दे दिया जाएगा, जो कि प्रूफ होगा कि उनकी जो डी रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो NTN और STRN जो है वो भी जो है वो कैंसिल हो चुकी है रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो ये कंप्लीट SOPs थे जो कि न्यूली इशू हुए हैं, जैसे कि आपके सामने ही 5 अक्टूबर को लेटर इशू हुआ है और आज 6 अक्टूबर है। तो मैंने सोचा कि एक न्यू अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि SOP क्या हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि हो जाती है जैसे कोविड के दिनों में मेरे कुछ क्लाइंट्स भी थे जिनकी डेथ हो गई थी कोविड की वजह से, तो फिर उनके जो मामला थे वो हुए थे सारे। तो ये चीज़ें जो हैं अब नई SOPs के मुताबिक जो हैं वो अब आपने देखनी है, ये तरीक़ाकार है, आपने देना है उनको डिटेल्स अप्लाई करना है कंसर्न RTO में कमिश्नर को, फिर वो सारे जो हैं रूल्स के तहत ये सारा कुछ देखा जाएगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप कि एक नई चीज़, नई वीडियो जो है, नई अपडेट जो है वो आपको मिली होगी और अल्लाह ताला वैसे तो हम सबको महफूज रखे और लेकिन लाजिम बात है, दुनिया का है पार्ट है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। तो बस ये आपके सामने एक छोटी सी अपडेट थी, तो आई होप कि आपने इससे कुछ एक नई चीज़ जो है वो सीखी होगी। अब इसके अलावा अगर जो वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह ताला उसमें मज़ीद अपडेट्स आप देखते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।